हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू चीता क्लासेस। आप सबका स्वागत है चीता क्लासेस में। बहुत ही खुशी की खबर है कि आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया है। फाइनली इंडिया इज़ ओवर द मून। हमने कर दिखाया। चंद्रयान-3 इंडिया द्वारा भेजा गया लूनर साउथ पोल पे पहला ऐसा मिशन सक्सेसफुल हुआ है दुनिया में, जिससे पहले किसी ने नहीं ये अचीव किया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, चंद्रयान-3 के बारे में, कि कैसे हमने ये एक बहुत ही कठिन जो एक मिशन है उसको कंप्लीट किया, उसको अचीव किया। चलिए, चंद्रयान-3 लूनर साउथ पोल पे लैंड करना और वहाँ पे हमारा लैंडर और रोवर, ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है ये हम सब इंडियंस के लिए। चलिए आगे। चंद्रयान-3 जो है ये थर्ड ऐसा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो इंडिया द्वारा भेजा गया था। इससे पहले हम सब जानते हैं कि चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 ये दोनों ऐसे मिशंस थे जिनको भेजा गया था यहाँ से, ये लीजिए। तो ये चंद्रयान-1 एंड 2 ये दोनों ऐसे मिशंस थे जो इसरो द्वारा भेजे गए थे लूनर सरफेस को मैप करने के लिए। और हम इसमें देखेंगे हमने इसमें क्या ऑब्जेक्टिव और क्या एम्स लेकर हमने ये मिशन जो है भेजा है और इसमें हम आगे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जी, मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मिशन ऑब्जेक्टिव्स चंद्रयान-3 के क्या है? सबसे पहले तो डेमोन्स्ट्रेट करना कि सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कैसे की जाए लूनर सरफेस पर। देखिए, चांद की जो सतह है वो अभी तक हमने पहले अपोलो 11 सुना है जो बहुत पहले गया था, अमेरिका ने भेजा था, और बहुत सारे लूनर जो मिशन हैं वो होते रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था, रशिया है, तो उनके द्वारा किए गए। अब रिसेंटली बहुत सारी एजेंसीज जो हैं इनमें आगे आ रही हैं लूनर एक्सप्लोरेटरी मिशंस में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कैसे की जाए, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी हमारी इसरो। तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो था रोवर रोविंग का। रोवर क्या है? देखिए, रोवर ये होता है, ठीक है, जो 4 पहियों पे चलने वाला एक छोटा सा वाहन होता है, जो रोवर, जिसको हम रोवर बोलते हैं, जो घूम के और जाके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है किसी भी अपने दूसरे प्लैनेट पे या किसी और जगह पे, तो उसको हम रोवर बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट क्या करना था कि रोवर की रोविंग मून की सतह पे कैसे हो सकती है। और फाइनली इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम जो हैं वो करना चाहते थे लूनर सरफेस को लेके, वहाँ के सॉइल को लेके, वहाँ के जो भी आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है नहीं है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का ऑब्जेक्टिव रखा है। सॉफ्ट लैंडिंग जैसे मैंने बात की, तो सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? आप दिस इज़ जस्ट एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है। देखिए, 4 बूस्टर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये 4 छोटे इंजन्स हैं जो बर्न करके धीरे धीरे लैंड करवा रहे हैं इस स्पेसक्राफ्ट को नीचे की ओर। तो दिस इज व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। एक होती है हार्ड लैंडिंग, ठीक है। दिस इज वन थिंग इज हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है कि यू जस्ट फॉल, क्रैश, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही सीधा फॉल करते हो। कंट्रोल उसमें कम होता है, और जो सॉफ्ट लैंडिंग है इसमें कंट्रोल होता है। बहुत प्यार से आप धीरे धीरे कंट्रोल वे में लैंड करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो आगे बढ़े जी। चंद्रयान में आगे क्या है कि हम इसमें जानेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जानने वाली बात है कि इसमें एक लैंडर है जिसका नाम विक्रम रखा गया है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, एक रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, ठीक है। तो ये 2 इसके कंपोनेंट्स हैं। दीज आर सिमिलर टू
चंद्रयान-2 मिशन। चंद्रयान-2 मिशन में भी सेम दोनों कंपोनेंट्स रखे गए थे, एक लैंडर था और एक रोवर था, दोनों का ही नाम विक्रम और प्रज्ञान था। ठीक है, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कैरिड आउट द, अब इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात की गई है जिसने लैंडर और रोवर को ले जाकर क्या किया, लूनर ऑर्बिट में छोड़ा। ठीक है ना, तो वहां से एक पावर्ड डिसेंट हुई है लैंडर के द्वारा। ठीक है, तो दिस वाज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है ना, चलिए आगे। ठीक है, उसके बाद आ गया जी चंद्रयान थी। अब देखिए 14 जुलाई 2023 बहुत एक ऐतिहासिक दिन है हमारी स्पेस मिशंस में, इसरो के लिए, इंडिया के लिए, कि इस दिन हमारा ये चंद्रयान जो है 3 जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, तो उसके बाद ये वहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई और आज आते आते 23 अगस्त 2023, ठीक है, 23 को ये लैंड कर चुका है हमारे लूनर साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे लैंड किया है इसने और सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है जी, चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि पेलोड्स कौन कौन से यूज़ हुए चंद्रयान में, कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑन बोर्ड भेजी हैं और उनका क्या पर्पस रहेगा। अब देखिए पेलोड्स में सबसे पहले तो लैंडर है, ठीक है ना, जिसके बिना लैंडिंग हो ही नहीं सकती मून पे, तो लैंडर है। लैंडर में हमने क्या रखा है, ठीक है, सबसे पहले हमने रखा है चास्ते, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका मतलब है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आई थिंक चंद्रा में भी फ्रॉम डॉक्टर सतीश चंद्रा, वहाँ से डिराइव हुआ होगा, बट इसका फुल जो है फुल फॉर्म आपके सामने है और शॉर्ट फॉर्म भी है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करेगा और टेम्परेचर मेजर करेगा लूनर सरफेस का। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, हीट कंडक्टिविटी अच्छी है नहीं है, ठीक है, और टेम्परेचर कैसा है लूनर सरफेस का वो भी समझेंगे हम इसमें। ठीक है ना, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, ILSA। ठीक है ना, ILSA का क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक एक्टिविटी से हम समझ गए कि सीस्मिक एक्टिविटी मीन्स कि कितनी उसमें हलचल है, अर्थक्वेक्स हम ऐसे ही मेजर करते हैं ना। ठीक है ना, सीस्मिक जोन्स होते हैं और है ना रिक्टर स्केल पे हम देखते हैं। तो लूनर सीस्मिक एक्टिविटी विल मेजर द सीस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। अब जो लैंडिंग साइट है जहाँ पे लैंडर ने लैंड किया उसके आसपास की क्या, समझ गया, तो ये जो यहाँ पे लैंड कर गया ना, तो ये जो लैंड है ना इस पे क्या मूवमेंट है, क्या हलचल है, वो सब इसमें दिखा जाएगा। और ये लिंगम्योर तीसरा, ठीक है, तो लैंगम्योर प्रोब जो है ये क्या करेगा, प्लाज्मा डेंसिटी सरफेस की, प्लाज्मा डेंसिटी क्या मतलब, सरफेस को स्टडी करेगा, उसके मटेरियल को स्टडी करेगा। तो ये जो प्रोब है ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ रोवर के बारे में बात करते हैं। अब रोवर क्या आ गया, रोवर वही आ गया जो ये वाला, दिस इज व्हाट इज रोवर। ठीक है ना, ऐसे कुछ होता है, आप सब जानते ही हैं। तो दिस इज समथिंग इज रोवर। ठीक है, बचपन में हमने बहुत ऐसे रोवर्स के साथ खेलते रहे हैं अपने। तो रोवर क्या है, इसमें क्या रहेगा, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम सब जानते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है। ठीक है, ये कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, कोई भी मिनरल है, उसकी कंपोजिशन बताता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो भी हमें सरफेस पे कोई भी मिनरल, कोई भी चीज़ हम जो है उसको स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका रोवर का। सेकेंड क्या है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स। ठीक है ना, तो ये एलिमेंटल कंपोजिशन बताएगा कि उसमें मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, XYZ, जो भी लूनर सॉइल और रॉक्स में क्या जो चीज़ें हैं लैंडिंग साइट के आसपास, वो सब ये हमें बताएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल, अब प्रोपल्शन मॉड्यूल में क्या क्या है, स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। अब ये शेप इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स भी समझिए आप, इनको भी याद करिए। ठीक है ना, तो अब इसमें कुछ नहीं है, ये स्पेक्ट्रल और पोलैरीमेट्रिक मेजरमेंट्स करेगा अर्थ की फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट से अर्थ की ये जो
स्पेक्ट्रल और पोलैरिस जो हमारी पोलैरीमीट्रिक मेजरमेंट्स है वो ली जाएंगी, ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ दिस यू कैन सी दिस चंद्रयान इन लूनर ऑर्बिट, ठीक है ना। तो यहाँ से लूनर ऑर्बिट से इट विल स्टडी आवर अर्थ। चलिए, अब ये तो रही लूनर ऑर्बिट में पहुंचकर और वहाँ से लैंड कर कर हमारे सबसे पहले वर्ल्ड के जो लैंडर सक्सेसफुल लैंडर चंद्रयान 3 की कहानी। अब इसमें देखिए हम कुछ चीज़ें और, जैसे इसरो के चेयरमैन कौन है वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें और, जैसे ये जो मिशन है ये इसकी कॉस्ट क्या कर रही, तो 700 करोड़ के आसपास की कॉस्ट रही। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। बट द प्राइमरी थिंग्स जो इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या इसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद इससे पहले क्या हुआ था वो था चंद्रयान 2। चंद्रयान वो भी जुलाई मंथ में ही लास्ट ईयर आई थिंक हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी द दोनों सेम चीज़ें थी। उसमें भी देयर वाज वन ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करेगा लूनर सरफेस के आसपास, लूनर अपने सन सॉरी बोल रहा हूँ मून के आसपास, और सेकंड इज वाज विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। तो ये थे, और उसमें हुआ ये हमारी साथ के ऑर्बिटर तो ऑर्बिट में चला गया, बहुत बढ़िया। और जब लैंडिंग की बारी आई तो ये विक्रम लैंडर जो था वो फेल हो गया। विक्रम लैंडर जो था वो ड्यूरिंग लैंडिंग वो लैंड नहीं सही से कर पाया और वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो इसमें हार्ड लैंडिंग हुई थी। ये डिफ्रेंशिएटर है बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिस वाज द चंद्रयान 2। इसकी जो कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं इसरो के द्वारा, ठीक है ना। और दिस इज़ हाउ इट गोज़। यहाँ से आप देखेंगे हम लॉन्च करते हैं कोई भी सैटेलाइट या कोई भी हम ऐसे मिशन जब जाता है तो ये इनिशियली छोटे ऑर्बिट में होता है अर्थ के आसपास, फिर इसका हम ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर बोलते हैं। वो करते 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 हम वी टेक इट बियॉन्ड, और यहाँ से फिर हम इसको एक पुश देते हैं और इट गोज़ इनटू द ऑर्बिट। ग्रेविटेशनल जो यहाँ मून का या किसी भी प्लैनेट का है वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, अर्थ की ग्रेविटेशन से ये फ्री हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ देन वी मैन्यूवर इट, ठीक है। बाय कैसे मैन्यूवर करेंगे, ऑब्वियसली बाय यूजिंग सम एनर्जी, यू नो, गिविंग थ्रस्ट थ्रू द इंजन्स, जो इंजन्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये रहा हमारा चंद्रयान 2। और चंद्रयान 1 डोंट फॉरगेट, सबसे पहला हमारा मून मिशन इसरो के द्वारा। इसमें भी हमने सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजा था, ठीक है। ये हमारा मून मिशन था। सो मिशन 2 ईयर्स की मिशन लाइफ, ये सब चीज़ें छोटी हैं। तो ये सब ये जानिए, ये इसका स्पेसक्राफ्ट था, ठीक है ना। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स इन्होंने बेसिकली लूनर ऑर्बिट में रहकर इसने स्टडी किया था कि जो हमारा मून है उसकी क्या क्या मटेरियल कंपोनेंट्स हैं और कैसे उसमें क्या उसकी पिक्चर्स ली थी, ठीक है ना। एंड दिस इज़ अगेन चंद्रयान 1। तो ये सब इसकी डिपिक्शन है कि जब ये चंद्रयान 1 आई थिंक 2008 लिखा हुआ है, तो ये तब लॉन्च किया गया था। तो दिस इज़ हाउ द मून मिशंस ऑफ इंडिया हैव यू नो ब्रॉट लॉरल्स टू कंट्री। बहुत अच्छे से हमने इन मून मिशंस को कंडक्ट किया है और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं जहां पे हम सिर ऊंचा करके बोल सकते हैं कि वी आर द फर्स्ट वंस टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चलिए, नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से एग्ज़ाम के लिए? चंद्रयान मिशन को सपोर्ट किस स्पेस एजेंसी द्वारा दिया गया? विच स्पेस एजेंसी सपोर्टेड द चंद्रयान मिशन? बताइए। सो द आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESA में बोल देते हैं। उसमें क्या है कि इनका एक ट्रैकिंग सिस्टम नेटवर्क है, ES ट्रैक, उसके द्वारा हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो हमने उनकी हेल्प ली है इस यहाँ पे। इसको आप ध्यान में रखिए और आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है जी। चलिए, एंड टू कंक्लूड, यू कैन जॉइन अस। वी आर वेरी well prepared with our courses for UPSC, CSE, Civil Services Exam, for Staff Selection Commission, for RBI
एंड फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो आप हमसे जुड़िए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि आप फास्टेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस। दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर, इससे हमें आप कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।